नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं क्लास 10। अगर आपको 70 में 70 लाना है तो इन 60 क्वेश्चनों को देखना होगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है और ये जरूर क्वेश्चन आता है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 60 ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीआईपी प्रश्न है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके बाद से हम पहले विज्ञान में रसायन विज्ञान एंड भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान के देखेंगे कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला चैप्टर से है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर और 2 नंबर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दूसरा है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है। तीसरा है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए 5 नंबर में आता है और एक नंबर के क्वेश्चन 5 पूछता है, जिसमें आप लोग को संतुलित करना उसमें होता है। उसके बाद से देखेंगे संक्षारण तथा रेडॉक्स अभिक्रिया। ये क्या होता है, टिप्पणी लिखने के लिए दे देते हैं और तो संक्षारण तथा रेडॉक्स अभिक्रिया में से पूछता है। 1 नंबर से भी क्वेश्चन पूछता है। देखेंगे अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण से भी क्वेश्चन पूछता है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा धावन सोडा बनाने की विधि, ये भी इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पीछे पूछेगा। तो इन दोनों को टॉपिक को तैयार कर लीजिए। उसके बाद से हम लोग देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की विधियां भी पूछता है। उसके बाद से देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पूछता है। उसके बाद से देखेंगे आगे, तो हमारा है धातु और अधातु। इससे 1 नंबर और इसका अंतर भी पूछ देता है और ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी तरह आपको क्वेश्चन इसमें से पूछेगा। उसके बाद से देखेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये बस केमिस्ट्री में से पूछता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी से भी क्वेश्चन आता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछ देता है। ये 2 नंबर में भी और 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से हम देखेंगे संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी क्वेश्चन 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें अंतर भी पूछे जाते हैं। उसके बाद से सजातीय श्रेणी। ठीक है। उसके बाद से IUPAC नामकरण आपको बढ़िया तरीके से करा देंगे। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक प्रॉपर आ जाता है तो आप लोग बोलेंगे तो हम खुद ही वीडियो बना देंगे। 1000 लाइक चाहिए इस पे। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे 1000 लाइक हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर हम जरूर देंगे। उसके बाद से देखेंगे सावनीकरण अभिक्रिया और एस्टिलीकरण अभिक्रिया। इनमें से 2 क्वेश्चन, इनमें से एक जरूर पूछता है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से हम देखेंगे तो जो भौतिक विज्ञान होता है, फिजिक्स में से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। तो पूछेगा उसमें से प्रकाश का परावर्तन, ये भी पहला ये भी पूछता है। प्रकाश का अपवर्तन, इनमें से दोनों कोई एक पूछेगा। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से देखेंगे तो अवतल उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब और लेंस से बने प्रतिबिंब, इनमें से भी क्वेश्चन एक ना एक जरूर पूछता है। तो ये अपना तैयार कर लीजिए, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से देखेंगे तो तो लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से दूर दृष्टि दोष से, इससे एक नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इनमें से दोनों में से कोई एक पूछेगा। तो इनको आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद से देखेंगे मानव नेत्र के बारे में उसके नामांकित चित्र द्वारा समझाइए, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद से ओम का नियम, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो आप जरूरी याद करके जाइएगा।
उसके बाद से हम देखेंगे तो विद्युत धारा, तो विद्युत धारा से सूत्र से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक नंबर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद से विद्युत प्रतिरोध, तो विद्युत प्रतिरोधों के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन, इनमें से दो कोई एक डेरिवेशन भी आता है जिसमें आपको सिद्ध करना होता है, तो ये भी तैयार कर लीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पूछेगा। बायोसेवर्ट का नियम, ये भी क्वेश्चन, ये 5-4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद से देखेंगे तो फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ के नियम से भी क्वेश्चन पूछे जाता है, ये भी 2-3 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद से देखेंगे मैक्सवेल के दक्षिणी पेच का नियम, उस 18वां है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से देखेंगे फैराडे का नियम, तो फैराडे के नियम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से लास्ट में हम लोग का क्वेश्चन है ओजोन परत का अपक्षय कैसे होता है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पर्यावरण चैप्टर में से है, तो इस दोनों में से 2 क्वेश्चन पूछता है, ऊर्जा के स्रोत भी पूछता है। और एक तैयार कर लीजिए जो 1 नंबर में भी, 2 नंबर में, 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है, फ्यूज तार, फ्यूज तार के बारे में भी पूछता है, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, इनका क्या करना होता है, इनका चित्र सहित वर्णन करना होता है, तभी ये आपको 5 या 6 नंबर दे पाएंगे, ठीक है। तभी 5 या 6 नंबर मिलेगा, तो इनमें से तीनों में से जरूर एक न एक पूछेगा। उसके बाद से आपको क्या तैयार करना है, जाइलम तथा फ्लोएम के बारे में तैयार करना है। उसके बाद से 5वां है धमनी तथा सीरा में अंतर भी पूछता है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन भी 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लैंगिक जनन के बारे में। उसके बाद से परागण तथा उसके प्रकार के बारे में पूछेगा। उसके बाद से पुष्प की संरचना यानी कि फूल की संरचना के बारे में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग अगर इस वीडियो को अगर 1000 लाइक तक पहुंचा दिए और शेयर कर दिए, तो इस पे जरूर हम वीडियो बनाएंगे और इसको पूरा नोट्स सहित एकदम ऐसे बढ़िया तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नर तथा मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए तथा आरएनए में अंतर देखेंगे, मेंडलीव के आनुवंशिकता के नियम, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी 5 या 6 नंबर में आता है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। एक संकरण तथा द्विसंकरण बीच से क्वेश्चन आता है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कि लड़का होगा या लड़की, इसके बारे में, लिंग निर्धारण के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे कि मानव मस्तिष्क, मानव के दिमाग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, गुणसूत्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से देखेंगे हमारे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, और ऐसे क्वेश्चन पूछता है टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखिए, तो ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी लिखिए, ओजोन परत पर टिप्पणी लिखिए, संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए, समजात श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। ऐसे क्वेश्चन 2-3 दे देता है और बोलता है टिप्पणी लिखिए। फिर से मिशेल पे अम्लीय वर्षा, फिर से तन्यता, तन्यता पे भी ये पूछता है, आघातवर्धता, मुकुलन, मानव हृदय, विकृत गंधिता। ये आप लोग को इतना मेहनत लगा है ना, तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा और 1000 लाइक जरूर पूरा कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके और वीडियो को और अच्छे तरीके से बनाना स्टार्ट करें और एक एक टॉपिक को आपको समझाएं। तो 1000 लाइक बस आप लोग पहुंचा दिए, उसके बाद से ये आप लोग का काम है। उसके बाद से दूसरे दिन ही हम क्या करेंगे, इस पे वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। उसके बाद से देखेंगे क्वेश्चन और किस प्रकार पूछता है, अंतर पूछता है, अंतर, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन टॉपिकों को अंतर भी पूछता है, तो अंतर भी आपको तैयार करके जाना है। जैसे डीएनए तथा आरएनए में अंतर पूछता है, डीएनए तथा आरएनए में स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर पूछता है, खनिज तथा अयस्क में अंतर पूछता है, लसिका तथा रुधिर में अंतर पूछता है। ये देखिए 2-3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी में से पढ़ेंगे और उसी में से अंतर बस पूछ देता है, तो इन अंतरों को याद कर लीजिए। उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर,
ऑक्सी तथा अनॉक्सी में अंतर, धातु तथा अधातु में अंतर, स्वपोषण तथा विषम पोषण में अंतर, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर। तो ये भी पौधे से क्वेश्चन आता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद से क्वेश्चन आपको क्या पूछता है, कार्य, कि हृदय का कार्य लिखिए, जाइलम का कार्य लिखिए, ओजोन परत का कार्य लिखिए, यकृत का कार्य लिखिए और मानव के वृषण का कार्य लिखिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग देख चुके होंगे कि किस प्रकार कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप लोग इन टॉपिकों को तैयार कर लीजिए और 1000 लाइक पहुंच जाएगा जिस दिन, उस दिन हम वीडियो बना देंगे। भले से ही टाइम लगेगा लेकिन हम बनाएंगे किसी तरह। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बताएं कि प्रताप स्टडी पॉइंट से एक नाम से चैनल है जो बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करा रहा है और उस पर फ्री क्लासेस चलती है। तो आप लोग जाके जरूर जुड़े और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।